Right, sir. Sir, you don't worry, sir. I will do it, sir. I will look into it, sir. I'll do it, sir. Thank you, sir. सर, मैं उमर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें सर। मैं फिक्र ना करूं? सारा प्रेस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ऊपर से आईजी साहब अलग पूछ रहे हैं। कल उसने उस जर्नलिस्ट को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। इससे बढ़कर दीदा दिलेरी की और क्या मिसाल हो सकती है? आप कह रहे हैं कि मैं फिक्र ना करूं? लेकिन सर, वो आखिर कब तक बच सकता है? हर जगह उसकी तस्वीरें और गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पहुंच चुके हैं। सर, इस केस में उमर के अलावा और भी बहुत से नाम हैं। उनके बारे में क्या हुक्म है? उन सब के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए गए हैं। आप फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें। इस केस में कोई नहीं बच सकता। मुराद, बहुत देर हो गई है, कुछ खा लो। तुमने तो लंच भी नहीं किया। बस वो पता ही नहीं चला, कुछ ख्याल ही नहीं रहा। क्या बात है मुराद, काफी डिप्रेस्ड लगते हो। सोच रहा था कि बहुत कुछ खो दिया जरा सी देर में। कोई बात नहीं, आई बिलीव इन यू। तुमने जो कुछ खोया है आज, कल तुम उससे ज्यादा हासिल कर सकते हो, मुझे पता है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा। I'm sorry, I'm very sorry, मगर मुराद, हम लोग कई दफा बड़े गलत लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट करने लगते हैं उन पे। लेकिन फीलिंग्स पैसों की तरह नहीं होती ना। सोफिया को खोकर जो कुछ मैंने लूज किया है, शायद मैं कभी वापस ना पा सकूं। कभी भी नहीं। सोफी, तुम उमर जैसे आदमी से मिली कैसे थी? बस मामा, पता नहीं, बास दफे ऐसे इत्तेफाकात होते हैं। मैं तो आपको बताने से डर रही थी कि सोफी मेरी जान, तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम्हें पता है कि सारी दुनिया कुछ कहे और मैं यकीन नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी। ये हकीकत है मामा, ये हकीकत है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग उसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं वो सच होगा। वो तो इतना अच्छा, इतना काइंड, खूबसूरती से जिंदगी से मोहब्बत करने वाला शख्स था। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा शख्स जुर्म भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरी वजह से मुराद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तुम तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि वो आदमी एक दिन तुम्हारे भाई का कातिल बन जाएगा।
साथ बहुत धोखा हुआ है मामा। शायद ये धोखा मेरे हाथों हुआ है। मैं तो कभी ये भी नहीं सोच सकती थी कि मुराद को मुझ पर यकीन नहीं होगा। वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, बल्कि मौका ही नहीं देगा बात करने, और उसे मुझ पे कोई एतमाद भी नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन वो तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। मामा, मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं। सोफी, मेरी जान, मेरी बेबी, समझो। सुनो, मुराद ने, वो भी बहुत हर्ट हुआ है डार्लिंग। ये तो पहली बार उसने कोई एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाई है किसी के साथ। और रिश्तों में एतमाद की जो तुम बात करती हो, वो इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? उसने तो ना कभी माँ, ना बाप, ना भाई बहन, कुछ भी तो नहीं देखे। लेकिन मामा, अब उसको ये अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा ये, अदरवाइज हम दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक कहती हो तुम, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, वो तुमसे मोहब्बत करता है। सच? मगर मैं तो सोच रही थी कि मैं ये मंगनी तोड़ दूं, अंगूठी वापस कर दूं उसे। नहीं सोफिया, ऐसा मत करना, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मामा, वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, और मैं अपने आप को उसका मुजरिम समझती हूँ। मेरी वजह से उसकी सालों की मेहनत जाया हो गई।